जी नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशा आरंभ क्लासेस में। सॉरी, वही रहता मुँह पे। तो आज हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की ये लास्ट क्लास है और कंप्यूटर हार्डवेयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको और मतलब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 क्लासेस हैं और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तीनों क्लास को आप आराम से देखें, ना तो कोई टाइम पास है ना कुछ और है उसमें। आपको बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट हार्डवेयर जो है आपका मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन एचएससी कैसे पूछती है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका एचएससी का है, या तो वो प्रिंटर से कोई पूछ लेगी क्वेश्चन, ठीक है। पेपर का भी पता नहीं है, एनटीए लेगी एचएससी लेगी, तो जो भी है। तो इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं, क्योंकि या तो कंप्यूटर से पूछा जाएगा, या तो प्रिंटर वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना कंपलसरी है आपके लिए, 100% श्योर है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए, चाहे एग्ज़ाम एनटीए ले चाहे एग्ज़ाम एचएससी ले, कोई भी ले, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको कंप्लीट देखें, तीनों जो वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, उनको कंप्लीट देखें। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स और हरियाणा जी के बहुत कुछ है वहाँ पर आपके लिए, और टू द पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं मतलब करते ही हैं, किसके लिए? टू सी और, तो मिस प्रिंट की तरफ जो है आप ध्यान ना दें, आप अपने आंसर्स की तरफ ध्यान दें। किसके लिए कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस का प्रयोग हम? टू सी और प्रिंट डाटा। कुछ भी जो हमारा डाटा होता है उसको प्रिंट करने के लिए या देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, तो ये हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, तो लेवल आगे बढ़ने वाला है आपका। कंप्यूटर मॉनिटर क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइस है, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर कॉपी मतलब सॉफ्ट कॉपी किस से रिलेटेड है? अभी आपने अपने एडमिट कार्ड निकाले हैं, तो क्या है आपके फ़ोन में जो आपके रोल नंबर की पीडीएफ है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। और जब आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे उसका, वो क्या हो जाएगी? हार्ड कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंट आउट क्या होता है? हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या है? आपकी पीडीएफ है। तो सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? स्क्रीन आउटपुट से, जो हमारा स्क्रीन का आउटपुट होता है, क्योंकि हमारी जो पीडीएफ है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो स्क्रीन आउटपुट हमारा क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। नेक्स्ट है, मॉनिटर रिफ्रेश रेट किस में मापी जाती है? जैसे हम जो है डिस्टेंस का हमारी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है ना, तो हम एक मीडियम सी यूनिट लेते हैं, तो हमारी मीडियम यूनिट जो है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की रेट कौन सी होती है? हर्ट्ज होती है। एक मिनट में या एक सेकंड में कंप्यूटर जितनी बार रिफ्रेश हो सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? मॉनिटर रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट है, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस कैसी है? आउटपुट है, तो इसमें हार्ड कॉपी नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं होगा, और सॉफ्ट कॉपी नहीं है हमारा मॉनिटर डिवाइस पूछा ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ना ही हमारी इनपुट डिवाइस है, हमारा क्या है? डिस्प्ले डिवाइस है। थोड़ा सा घुमा दिया ना इसको, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। एग्जामिनर कैसे पूछ लेगा कि मॉनिटर दिया है तो आउटपुट ही देगा, इस तरह से भी दे सकता है डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर हमारी कैसी डिवाइस है? डिस्प्ले डिवाइस है। डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ ग्राफ और डायग्राम्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। कंप्यूटर आउटपुट, यहाँ फिल्म का तो कोई जिक्र नहीं है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और लेज़र प्रिंटर भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सीधा सा इसने पूछा है। ग्राफ्स और डायग्राम्स को प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसी अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ, ऐसी डिवाइस कौन सी है? तो वो मॉनिटर कौन सा? हमारा ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये दो चीज़ें हैं, एक तो है पिक्सल और एक है रिजोल्यूशन। शायद क्वेश्चन हो ना हो इनके बारे में, ठीक है। तो इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लेटर या वर्ण होते हैं, हिंदी में हम वर्ण बोलते हैं। तो इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है? बहुत सारे पिक्सल ऐसे होते हैं डॉट में, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो है बन नहीं रहा, जैसे मेरे से ये बन नहीं रहा प्रॉपर से। क्या है? ये हैं डॉट, ठीक है, फिर ऐसे हैं ये, बिल्कुल। तो इन सारी डॉट्स का, जैसे ये 3 डॉट हैं, इधर 4 डॉट हैं, तो 4 × 3, इसको जब हम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन है, ठीक है।
तो पिक्सल्स क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी डॉट्स हैं, और जब बहुत सारी छोटी छोटी डॉट्स मिलकर मतलब इनके मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। निम्न में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। तो एक ऐसी जो चीज़ है वो है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक जो है 360 गेम वगैरह में यूज़ होता है। तो जॉयस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग दिशाओं में घूम सकता है। निम्न में से कौन मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है? नहीं है के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो फिंगर टच जो हमारा होता है मोबाइल से होता है रिलेटेड। ग्लव टच, इसको भी हम फिंगर टच ही बोलते हैं। कुछ हमारे स्पेशल्स क्या होते हैं, स्पेशल क्या होते हैं, ग्लव्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, हमारी जो ये होती है ना डिजिटल जो हमारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि हमारा फ़ोन ही है, आप इसको फ़ोन को मान लो फ़ोन ही है, तो इसको यूज़ करने के लिए कुछ ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। वो क्या होता है, हमारे इसके मोबाइल टच फ़ोन पैनल का एक हिस्सा होते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन और लाइट ट्रांसमिशन जो हमारी ट्रांसमिटेंस होती है, अभी इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, लाइट जो ट्रांसमिशन होता है हमारा फ़ोन एब्जॉर्व करता है कि लाइट को कितना जो है उसको फैलाया जा सकता है। जैसे आप ब्राइटनेस करते हैं ना कम ज़्यादा, तो उस लाइट को कितना फैलाया या कम किया जा सकता है। तो ये भी जो है फ़ोन का ही एक हिस्सा है, मोबाइल फ़ोन का। लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन, अब आप बोलोगे हम जो है पासवर्ड देते हैं अपनी वॉइस रिकॉग्निशन का, नहीं। ये क्या होता है, इनसे इससे भी हम इनपुट दे सकते हैं। ये इनपुट में काम आता है, डायरेक्टली हम इनपुट नहीं देते। ये इनपुट देता है, ये इनपुट देता है, लेकिन ये ना तो कोई इनपुट है ना कोई आउटपुट है। ये आउटपुट भी नहीं है, ये एक अलग तरह का आउटपुट होता है। जैसे हम पासवर्ड वगैरह दे दिया तो उससे वॉइस रिकॉग्निशन हो गया और यूज़ हो गया। लेकिन हम इसको जो है फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड का हम हिस्सा नहीं मानते हैं। HSC भी नहीं मानेगी, हम का मतलब है इसको माना ही नहीं जाता। ठीक है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं हम? स्क्रीन पर जो डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। मैंने बताया था अभी क्वेश्चन, ठीक है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट आउटपुट प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? आपको अगर परमानेंट आउटपुट लेना है तो क्या करते हैं आप? फ़ोन में PDF सेव करते हैं? नहीं भाई, कहीं से डिलीट ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं। तो इसका जो है परमानेंट आउटपुट पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है PDI दर्शाता है, ये है डॉट पर इंच। किसी जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर की यूनिट होती है, ये प्रिंटर में ये प्रिंट करने की एक यूनिट होती है जिसको क्या बोलते हैं, DPI, डॉट पर इंच होता है। ठीक है, 1 इंच में कितनी डॉट से मतलब प्रिंट करता है प्रिंटर। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रिबन्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है। आप सिर्फ अभी ये याद कर लें, बाकी जो है क्या होता है कि इसमें जो है छोटे छोटे डॉट्स या क्या होते हैं, छोटे छोटे हैमर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, टच करने से प्रिंट करते हैं। ठीक है, लाइक टाइपराइटर की तरह। डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो कौन सा प्रिंटर? लाइन प्रिंटर तो लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स हमारा जो है, क्योंकि ये डॉट से चलेगा तो एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर को ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। जो बैंक में यूज़ होती है ना, हमारी जो कॉपी होती है, पासबुक होती है, उसमें एंट्री करवाने के लिए जब हम एंट्री करवाते हैं तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे ही होते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है? बड़े कच कच करके चलते हैं ना डॉट मैट्रिक्स, तो इनकी स्पीड कम होती है। जो आपने देखा होगा बैंक में कभी भी आपको जो है वो जो ट्रांजैक्शंस होती है उनकी एंट्री करवाने के लिए आप जाते हैं तो बड़ा शोर सा करते हैं, उनकी स्पीड कम होती है। ठीक है, एक प्रिंटर वो होते हैं जब आप जैसे आपने फॉर्म फिल किया और वहाँ पर क्या किया, आप प्रिंट आउट निकलवाने चले गए, तो जो फॉर्म फिल करवाते टाइम आप प्रिंटर जो वहाँ पर है वो क्या है, वो तेज़ी से टाइप करता है। लेकिन जो बैंक में यूज़ होता है वो डॉट मैट्रिक्स होता है और उसकी स्पीड क्या होती है, 30 से 20 लेटर पर सेकेंड। ठीक है, लेटर या कैरेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, CPS बोलते हैं इसको, कैरेक्टर पर सेकेंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं? ड्रम प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में का प्रयोग किस में होता है?
तो ये जो है इंकजेट टेक्नोलॉजी का ये होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो प्रेस प्रिंटिंग वगैरह होती है ना, जिसमें ज़्यादा हैवी काम होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर कौन सा है इसमें? लाइन प्रिंटर तो लाइन को प्रिंट करेगा। डॉट मैट्रिक्स का आपको पता ही बैंक में यूज़ होते हैं। तो अब बारी आती है लेज़र और ड्रम प्रिंटर की। इसमें जो है पूरे पेज को प्रिंट करने के लिए कौन से प्रिंटर का प्रयोग होगा? लेज़र प्रिंटर का। ये क्या होता है कि अपनी कुछ रेज को छोड़ता है और इस पे जो है पहले से ही क्या होते हैं, लेटर होते हैं। तो जहाँ पर ये इसको लेटर टाइप करना होता है वहाँ पर क्या होता है, एक चिपक सा जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? तो चक हल ने जो है वो 3D प्रिंटर का क्या किया? आविष्कार किया। 3D प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? चक हल। चक हल। तो कुछ नाम को कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जिसमें 3D एनिमेशन का है तो वो क्या करेगा कि चल हल कर दे इसको। ठीक है, उसने कंप्लीटली उसको देख के हल कर दिया। इस तरह से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपको पता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, वेबकैम कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? टच पैनल का या माउस का? माउस क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस है। कार्ड पंच होल जैसे वो पहले जनरेशन थी उसमें क्या होते थे, पंचिंग कार्ड वगैरह होते थे। प्लॉटर क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो टच पैनल से तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा प्लॉटर होता है उससे हम क्या करते हैं, चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए, मतलब एक इमेज बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, इस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि साउंड पोर्ट हो गया तो कनेक्ट हो गया या फिर साउंड कनेक्टर हो गया उससे कनेक्ट हुआ, नहीं, साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिर से मैं आपको जो है ये हाईलाइट करके बता दूं, साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेरीफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण दो। पेरीफेरल इक्विपमेंट होते क्या हैं? जो कंप्यूटर को कम्प्लीटली कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल रूप से जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पेरीफेरल डिवाइसेस या इक्विपमेंट बोलते हैं। तो सीपीयू क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसमें क्या होती है, इसकी 3 यूनिट होती हैं। तो सीपीयू नहीं होगा, सीपीयू को जो है नहीं करना। स्प्रेडशीट सॉफ्ट होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर का जो एक पार्ट होता है। माइक्रो कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्यूटर है। तो प्रिंटर क्या है, एक पेरीफेरल इक्विपमेंट है जो अलग से जुड़ता है, एक्सटर्नल रूप से जो है पूरा हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उससे जुड़ता है। नेक्स्ट है, सीपीयू से कंप्यूटर के पेरीफेरल डिवाइस को, सीपीयू से कंप्यूटर के पेरीफेरल डिवाइसेस को डैश के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ओनली याद करना है कि सीपीयू से कंप्यूटर जो पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं उसको सीपीयू से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का। नेक्स्ट, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? तो सीरियल पोर्ट जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं। इसको COM कैपिटल में ऐसे कॉम भी बोलते हैं। ठीक है, याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट है, पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो पैरेलल पोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होगा कि ट्रांसफ़र, जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्टली जाएगा, क्योंकि सीरियल हमारा जो पैरेलल पोर्ट होता है उसमें डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो है वो, प्रिंटर में डाटा ट्रांसफ़र के लिए पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं? तो ये है हमारा फिर से वही आंसर, पैरेलल पोर्ट। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? क्या यूएसबी का प्रयोग हम स्टोर के लिए करते हैं? नहीं, जिसने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो स्टोरेज डिवाइस नहीं है ये हमारी, ना ही हमारा यूएसबी प्रोसेसर है। और सीरियल बस स्टैंडर्ड आप इसको जो है ये सीरियल बस स्टैंडर्ड भी नहीं है, ये हमारा क्या है, पोर्ट टाइम है। ठीक है, पोर्ट टाइम के लिए क्या होता है, यूएसबी का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसबी का गुण है? तो यूएसबी का गुण है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसेस को हटाना या विस्थापित करना। कंप्यूटर को हमने बंद नहीं किया, लेकिन किसी भी डिवाइस को हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, या उसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम प्लग एंड प्ले। प्लग किस लिए, कि हमारा प्लग उसके अंदर ही है, प्लग हमारा लगा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं हमें किसी वायर को निकालने की, और हमारा प्ले हम काम भी कर रही हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को बंद किए बिना ही जो डिवाइस को हम हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव या नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये है हमारी फायर वायर। ठीक है, फायर वायर हम कुछ भी जो है उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करके देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फायर वायर। ठीक है ना, हम चिल करेंगे। MPEG को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा जो MP3 होता है ना, हमारी जो फाइलें सेव होती हैं MP3 में होती हैं, और पहले MP3 तो बहुत ज़्यादा यूज़ में था। हम जो गाने वाने उसमें स्टोर करते थे, किस फॉर्म में करते थे, चाहे हमारे सॉन्ग्स होते मतलब गाने होते, या फिर हमारी कोई वीडियो होती, कुछ भी हम मूवी वगैरह देखते, वो MP3 में जो है क्या स्टोर होती। ठीक है, तो MP3 को हम क्या बोलते हैं, MPEG। नेक्स्ट है, एक ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो व वीडियो CD को चलाया जा सकता है। तो ये वही है MPEG। MP3 जो है एक ऐसा प्लेयर है जिसमें क्या होता है, ऑडियो और वीडियो को CD में चलाया जा सकता है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये होता है मिडी। मिडी नहीं है ये, मैं वैसे बता रही हूँ, MIDI। इसको हम बोलते हैं म्यूजिकल क्या था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डाटा इंटरफेस। ठीक है, थोड़ा सा एकदम से जो है दिमाग से स्किप हो जाता है वैसे तो, लेकिन क्या हो गया, M से म्यूजिक और I से इंस्ट्रूमेंट, D से डिजिटली, I से इंटरफेस। इस तरह से जो है आपको ये याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि पूछ लेता है, एक तो MP3 या MIDI को पूछ लेता है। MP3 के बारे में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, शायद ये क्या था, 2019 का ग्रुप D का पेपर था, या फिर क्लैरिकल का कोई पेपर था। क्लैरिकल 2019 में ही हुआ था शायद, 2019 या 20, नहीं 20 में तो कोरोना हो गया था, 2019 या 20 का क्वेश्चन था जिसमें MP3 वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो है वो NTA या HSC कहाँ से बनाए भाई, सिलेबस तो वही है ना। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बाकी अगर आपको कुछ भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, करंट अफेयर्स भी है, हरियाणा GK भी है, और बहुत सारी PDF वगैरह भी हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अब हरियाणा GK की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय